राधे राधे, जय श्री राधे। कार्तिक मास की अष्टमी को अहोई अष्टमी कहा जाता है और इस अहोई अष्टमी पर भारत की समस्त वैष्णव नारियां अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। अहोई अष्टमी के व्रत पूजा पाठ करने से पुत्र वर्धन की प्राप्ति होती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो आइए अहोई अष्टमी की हम सभी मिलकर कथा सुनते हैं। एक ननद भौजाई थी जो प्रतिवर्ष की भांति अहोई अष्टमी की पूजन करती थी, व्रत करती थी। एक दिन जब अहोई अष्टमी आई तो भौजाई ननद से कहती है, चलो ननद खेत से मिट्टी ले आते हैं क्योंकि लिपाई पुताई करके हम व्रत रखेंगे। दोनों खेत में जाती हैं। भौजाई मिट्टी को उठा कर लेकर आती है और ननद मिट्टी को खोद कर भौजाई को देती है। इधर जब ननद मिट्टी खोद रही थी तो उस गड्ढे में श्याऊ म्याऊ के बच्चे पल रहे थे। ननद ने जैसे ही गड्ढा खोदा तो श्याऊ म्याऊ के बच्चे ननद के प्रहार से मर गए। ननद को जब बहता हुआ रक्त दिखाई दिया तो उसे बड़ा पश्चाताप हुआ, बहुत ग्लानि महसूस हुई। इतने में श्याऊ म्याऊ आ जाती है और वह अपने बच्चों को मृत अवस्था में देखकर रुदन करना प्रारंभ कर देती है। श्याऊ म्याऊ कहती है, तूने मेरे बच्चों को मारा है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तुझे भी पुत्रों का सुख प्राप्त नहीं होगा। गलती से हुई गलती की इतनी बड़ी सजा प्राप्त कर ननद वहाँ से चल दी। समय व्यतीत हुआ, ननद का विवाह हुआ, वहाँ उसने पुत्र को जन्म दिया, परंतु यह पुत्र अहोई अष्टमी के दिन ही मृत हो गया। दूसरा वर्ष आया, दूसरे वर्ष भी उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अहोई अष्टमी आई, फिर मृत हो गया। ऐसे ही अहोई अष्टमी के दिन ही उसके 6 पुत्र मृत हो गए। इससे यह ननद बड़ी दुखी हुई, परेशान होने लगी। तो इसने किसी बूढ़ी माई से इसका निदान पूछा कि मैं इस समस्या से कैसे छुटकारा पाऊं। तब बूढ़ी मैया को अपनी आप बीती सुनाई कि मेरे द्वारा मायके में श्याऊ म्याऊ के बच्चे अहोई अष्टमी के दिन मृत हो गए थे और उसी के श्राप के कारण मेरे साथ में यह घटना घट रही है। बूढ़ी मैया ने कहा, कोई बात नहीं, अब की जो अहोई अष्टमी आ रही है उस अहोई अष्टमी के दिन तू एक काम करना, बाजार से 2 करवे और 2 कच्चे घड़े लेके आना और एक में कच्चा दूध और एक में औटा हुआ दूध भर देना और अपने दरवाजे से लेके बाहर सड़क तक पुष्प बिछा देना और दूध की दहार लगा देना। अहोई माता आएगी और तेरे सारे कष्टों को हर कर चली जाएगी। अहोई आठे आई तो उससे पूर्व उसके एक पुत्र हो चुका था और एक वह सगरवा थी और दूसरा उसके पेट में था। उसने बूढ़ी मैया के कथनानुसार कार्य किया। 2 करवे 2 कच्चे घड़े लेकर आई, एक में कच्चा दूध और एक में औटा हुआ दूध भर दिया। दरवाजे से सड़क तक पुष्पों से सजा दिया और दूध की धार लगा दी। अहोई आठे के दिन उसने व्रत किया। के दौरान ही अहोई आठे चाटते हुई सड़क से दरवाजे पर आई और घर में प्रवेश कर जाती है। अहोई माता ने देखा कि दूध भरा रखा है। अहोई माता ने दूध पान किया, खूब पिया। अहोई माता बोली, आज तो मेरा पेट भर गया। तब ननद ने कहा, यदि आपका पेट भर गया है तो आओ मैं आपके जुआ बीन देती हूँ। अहोई माता तैयार हो गई। चौकी पर अहोई माता को बैठाया और स्वयं पीढ़ा पे बैठ के और अपने बच्चे को गोद में बिठाकर अहोई माता के जुआ वह ननद बीनने लगी। बीनते बीनते बीच मार्ग में ही जब बच्चा रोता गोद का तो उसे चोंट मार देती। तो इससे अहोई माता कहने लगी, देख तेरा बच्चा रो रहा है, तो एक काम कर, जुआ बीनना बंद कर, तो अपने लाला को खिला। ननद ने कहा, मेरा बच्चा आपके कान के मुद्रा के लिए रो रहा है। अहोई माता ने अपना कान हिला दिया, उसमें से एक बच्चा टपक गया। ननद बड़ी खुश हुई। दोबारा उसने यही प्रक्रिया अपनाई, दोबारा से अपने बच्चे को नोच दिया। पुनः अहोई माता कहती, तू अपने बच्चे को खिला। तो महाराज यहाँ पर ननद कहती है कि नहीं, ये आपके कान के मुद्रा के लिए रो रहा है। तो मैया ने पुनः दोबारा से वह कान हिला दिया तो उसमें से एक और बच्चा टपक गया। ऐसे करके 6 बार कान हिलाया और 6 बच्चे
टपक गए और उससे ननद बड़ी प्रसन्न हो गई। अहोई माता ने खड़े होकर कहा, बोले बेटी मैं आई थी तुझे छलने के लिए, परंतु तूने मुझी को छल लिया है। ननद कहती है मुझसे विवाह पूर्व जो अपराध हुआ था, गलती हुई थी, मैं उसकी क्षमा चाहती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया था, मुझे क्षमा कीजिए। अहोई माता ने सदा सुहागिन रहो पुत्रवान भव का आशीर्वाद दिया और वहाँ से प्रस्थान कर गई। इधर में उनकी दौरानी और जो जेठानी थी वो आपस में चर्चा करने लगी, अरे जल्दी जल्दी कर लो पूजा पाठ, नहीं तो अभी रोन पिट्टन की आवाज़ आएगी। क्योंकि प्रतिवर्ष ननद का बच्चा अहोई आठे के दिन मृत हो जाता था तो रोन पिट्टन चालू हो जाती थी। तो इसी को याद रखते हुए दौरानी जेठानी ने महाराज पूजा पाठ करना प्रारंभ किया। पूजा पाठ हो गई, अहोई आटे का व्रत हो गया। उनको शंका हुई कि अभी तक रोन पिट्टन चालू नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने बच्चों को भेजा, जाओ देख के आओ कि अब की बार रोन पिट्टन चालू क्यों नहीं हुआ। तो बच्चे जब जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर तो ननद के यहाँ पर तो महाराज 7-7 बच्चे खेल रहे हैं। इसे खेलते हुए बच्चों को देखकर बच्चे दौड़कर आते हैं, अपनी मैया से कहते हैं, मैया मैया वहाँ तो बच्चे खेल रहे हैं। दौरानी जेठानी दौड़कर जाती हैं, जाकर देखती हैं तो वहाँ पर तो बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। तो पूछ लिया कि ये बच्चे कहाँ से आए। जब पूछा कि तेरे बच्चे कहाँ से आए, तो ननद ने उत्तर दिया कि अहोई माता ने लिए थे और अहोई माता ने ही वापस लौटा दिए। इतना सुनकर सब प्रसन्न हो गए। सभी ने पुनः मिल करके अहोई अष्टमी की पूजन किया है, व्रत किया है, अर्चन वंदन किया है। और सभी ने हाथ जोड़कर कहा, जैसे तू ननद के लिए आई है वैसे ही तू सबके लिए आना, ऐसी मंगल कामना अहोई आठा से सभी ने मिलकर करी। बोले अहोई अष्टमी मैया की जय।